चैरियट मेरी टूथ डिजीज एक इनहेरिटेड कंडीशन है जो कि खास तौर से लोअर एक्सट्रीमिटीज़ को बहुत कमज़ोर बना देती है। आज हम आपको बताएंगे चैरियट मेरी टूथ डिजीज़ को मैनेज करने की कुछ संभावित होम्योपैथिक दवाएं। मैं जब तक हूँ या जब नहीं हूँ पर हमेशा आपके साथ हूँ, कभी भी कहीं भी। मैंने होम्योपैथी से आज तक जो भी ज्ञान अर्जन किया है वह समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सरल सुलभ समाधान के रूप में पहुँचे, यह मेरा दृढ़ निश्चय है। मैं इस कार्य को सफल स्वरूप देने में लगा हूँ। समाज के उत्थान के इस कार्य में मैं आपकी भी सक्रिय सहभागिता की अपेक्षा करता हूँ। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे चारकोमेरी-टूथ डिजीज़ के विषय में। चारकोमेरी-टूथ डिजीज़ एक क्रॉनिक जेनेटिक कंडीशन होती है जो कि हमारी नर्व्स पे इफ़ेक्ट डालती है। आज हम आपको बताएंगे चारकोमेरी-टूथ डिजीज़ को कंट्रोल, मैनेज, क्योर करने की कुछ पॉसिबल होम्योपैथिक दवाएं। सबसे पहले साथियों जान लेते हैं कि चारकोमेरी-टूथ डिजीज़ होता क्या है। जैसा कि नाम बता रहा है, इसमें टूथ वर्ड है लेकिन ये दांतों से संबंधित नहीं होता है। चारकोमेरी-टूथ डिजीज़ एक जेनेटिक कंडीशन है जो सामान्यतया किसी मरीज के हाथों में या पैरों में, खास तौर से पैरों से इसकी शुरुआत होती है, पैरों में नर्व्स को डैमेज करती है। जब पेरिफेरल नर्व्स डैमेज होती हैं तो लॉस ऑफ सेंसेशन से लेकर तमाम समस्याएं होती हैं। सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। चारकोमेरी-टूथ डिजीज़ जो कि एक इनहेरिटेड कंडीशन है, इसके तमाम सिम्टम होते हैं जिसमें पैरों में अकड़न आना, पैरों में सुनपन महसूस होना, छोटापन महसूस होना, खिंचाव होना, पैर जो है यूँ अकड़ जाना, इस तरह तमाम सिम्टम होते हैं चारकोमेरी-टूथ डिजीज़ में होते हैं। कारणों की बात कर लें। चारकोमेरी-टूथ डिजीज़ एक जेनेटिक इनहेरिटेड कंडीशन है जो कि किसी भी व्यक्ति में हो सकती है, लेकिन साथियों समस्या है तो समाधान है। आज हम आपको बताएंगे चारकोमेरी-टूथ डिजीज़ को कंट्रोल, मैनेज करने की कुछ संभावित सपोर्टिंग होम्योपैथिक दवाएं साथियों कारगर हैं, लेकिन कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से प्रिस्क्राइब न लीजिएगा। चलते हैं साथियों सफ़र पे, आपको बताते हैं चारकोमेरी-टूथ डिजीज़ के संबंध में कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं। एक स्थिति साथियों आती, किसी पेशेंट को, खास तौर से बच्चे को चारकोमेरी डिजीज़ हो और वो बहुत डरा रहता हो, फियर का एक एलिमेंट उसमें हो। अगर वह स्थिति हो और चारकोमेरी डिजीज़ हो तो एक पॉसिबल दवा है, सपोर्टिंग दवा होम्योपैथी में, एकोनिटम ने+। एकोनाइट 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। अगर बच्चा थोड़ा डरपोक सा है, डरा सा रहता है, टिमिड है और उसे घबराहट रहती है, यह दवा ऐसे मरीज को लाभ देगी। एक स्थिति आती है साथियों कि पेशेंट को चारकोमेरी-टूथ डिजीज़ है, खासतौर से बच्चों को, और उनको रात में झटके आते हैं। यह झटके क्रॉस होते हैं, यानी कि राइट हैंड तो लेफ्ट लेग, लेफ्ट हैंड तो राइट लेग। इस तरह का यह जो अगर झटके आते हैं, क्रैम्प्स आते हैं, कन्वल्जन्स आते हैं, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है। और चारकोमेरी डिजीज़ को कंट्रोल करने की होम्योपैथी में दवा है एगैरिकस मस्केरियस। एगैरिकस 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह एक संभावित दवा है जो ऐसी स्थिति में मरीज को लाभ देगी। एक स्थिति आती, किसी पेशेंट को चारकोमेरी डिजीज़ हो और उनके पैरों में एक अनईजीनेस बनी रहती हो, एक एंजाइटी बनी रहती हो, रेस्टलेसनेस बनी रहती हो, वो पैर को लगातार मूव करते हों। अगर ऐसी स्थिति हो तो इस स्थिति को चारकोमेरी-टूथ डिजीज़ को ठीक करने की दवा है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा ऐसी स्थिति में लाभ देगी। एक स्थिति आती है साथियों, किसी पेशेंट को
चारकॉट मैरी फुट डिजीज हो और उनको बहुत मसल वीकनेस हो, पेशेंट बोल ना पाता हो, पेशेंट खाना ना निकल पाता हो, चेयर पे बैठ ना पाता हो, बैठता हो तो गिर जाता हो बिना सपोर्ट के, अगर ऐसी स्थिति हो तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है आर्टिमीजिया वल्गेरिस। आर्टिमीजिया वल्गेरिस 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार दी जा सकती है। इस दवा से ऐसे पेशेंट को आराम मिलेगा, उनकी मसल्स को भी आराम मिलेगा और नर्व्स भी स्ट्रांग होने में हेल्प होगी। एक स्थिति आती हो साथियों, किन्हीं पेशेंट को चारकॉट मैरी फुट डिजीज हो और उनको पैरों में अनइजीनेस रहती हो, पेट में उनके गैस बहुत बनती हो और यह जो अनइजीनेस है, वीकनेस है, जब कोई उसकी मालिश करे, उसके हाथ फेरे तो उससे पेशेंट को आराम मिले। तो यदि यह सिम्टम हो साथियों, तो इस स्थिति को ठीक करने की चारकॉट मैरी फुट डिजीज की एक पॉसिबल दवा है एसोफिटिडा। एसोफिटिडा 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह अगर डाइजेस्टिव सिम्टम्स, खास तौर से गैस्ट्रिक सिम्टम्स एकम्पनी कर रहे हैं चारकॉट मैरी फुट डिजीज को, तो यह दवा एक पॉसिबल दवा है जो पेशेंट को लाभ दे। एक स्थिति साथियों आती है कि पेशेंट को चारकॉट मैरी फुट डिजीज हो और उसको एक मेंटल स्थिति ये हो कि लगता हो कि ब्रेन में इलेक्ट्रिक शॉक्स लग रहे हैं। यदि साथियों इस तरह का सिम्टम हो और चारकॉट मैरी फुट डिजीज हो, तो एक पॉसिबल दवा है इस स्थिति से उबरने के लिए और दवा का नाम है एस्टेरियास रूब्रेंस। एस्टेरियास रूब्रेंस 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। इस दवा से ऐसे पेशेंट को लाभ मिलता है। एक स्थिति साथियों आती है चारकॉट मैरी फुट डिजीज में कि पेशेंट को सामान बने रहते हो, उनको तकलीफ आती हो, कुछ देर रहती हो, फिर चली जाती हो, शरीर में रेडनेस आ गई और थ्रॉबिंग टाइप पेन होता हो पैरों में। अगर यह सिम्टम है तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है बेलेडोना। बेलेडोना 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। इस दवा से रेडनेस भी खत्म होती है, थ्रॉबिंग पेन भी खत्म होता है और पेशेंट भी ठीक होता है। एक सिम्टम आता है साथियों चारकॉट मैरी फुट डिजीज में कि पेशेंट को मसल्स में ट्विचिंग होती हो। अगर यह स्थिति हो कि मसल्स में ट्विचिंग हो रही है तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है बूफो। बूफो 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है अगर पेशेंट को मसल्स में ट्विचिंग हो रही है और पेशेंट बहुत गुस्से वाला है, हाईली एंग्री, अगर कोई बात वो कहता है और उसे लगता है उसकी बात नहीं सुनी जा रही और वो बहुत परेशान हो जाता है या परेशान कर देता है, वैसी स्थिति हो तो ऐसी स्थिति की ड्रग ऑफ द चॉइस बूफो हो सकती है। यदि साथियों किसी पेशेंट को चारकॉट मैरी टूथ डिजीज हो और उनकी मसल्स में खिंचाव आता हो, नर्व में वीकनेस होती हो, खास तौर से राइट साइड, और उनके बॉडी में सोरनेस और रॉनेस हो, यदि यह स्थिति हो तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है कॉस्टिकम हेनिमनाई। कॉस्टिकम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा से पेशेंट को लाभ देती है। एक स्थिति आती है साथियों चारकॉट मैरी टूथ डिजीज में कि पेशेंट को हाथों और पैरों में नमनेस बनी रहती है, सुनपन बना रहता है। यदि यह स्थिति हो तो इस स्थिति को ठीक करने की और चारकॉट मैरी टूथ डिजीज को ठीक करने की दवा है काली फॉस्फोरिकम। 6x पावर में 4 टैबलेट सुबह 4 शाम गुनगुने पानी से ले जा सकती हैं। यह पॉसिबल दवा है जो पेशेंट को लाभ देगी। एक स्थिति आती है साथियों किसी पेशेंट को चारकॉट माउथ टूथ डिजीज हो और उनको पिन की चुभन हो रही हो, तो यदि पिन प्रिकिंग लाइक सेंसेशन हो रहा हो और चारकॉट मैरी टूथ डिजीज हो तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है एसिड पिक्रिनम। एसिड पिक 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार दी जा सकती है। पॉसिबिलिटी है कि इस दवा से पेशेंट को लाभ मिलेगा। चारकॉट मैरी टूथ डिजीज के स्थिति में एक दवा जो पेशेंट को दे देनी चाहिए, अच्छी दवा है, वह है हाइपेरिकम। हाइपेरिकम एक बहुत अच्छा नर्व टॉनिक है जिसको कि 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार देने से नर्व्स को स्ट्रांग होने में हेल्प मिलती है और चारों ओर
मैरी टूथ डिजीज को भी ठीक होने में इससे हेल्प मिलेगी। एक स्थिति आती है जो कि एक बहुत बड़ा सिम्टम भी है चेरियट मैरी टूथ डिजीज का, कि मसल्स वीक होने लगती है। तो यदि यह स्थिति हो तो इस स्थिति को भी ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है, और दवा का नाम है फास्फोरस। 1 mg पावर में 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर वीकली दी जा सकती हैं। यह जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है उसमें जो मसल्स वीक होती हैं उनको यह दवा ठीक करती है। एक स्थिति आती है जो कि एक चेरियट मैरी टूथ डिजीज का इम्पॉर्टेंट सिम्टम है कि मसल्स की थिनिंग शुरू हो जाती है। तो यदि यह स्थिति हो कि मसल्स थिन हो रही हो, वेस्टिंग ऑफ मसल्स हो रहा हो और चेरियट मैरी टूथ डिजीज हो, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है प्लम्बम मेटालिकम। प्लम्बम मेट 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार दी जा सकती है जब पेशेंट को चेरियट मैरी टूथ डिजीज हो और थिनिंग ऑफ मसल्स हो रही हो। यह दवा ऐसी स्थिति में आराम दे सकती है। यह साथियों को दवाएं थी चेरियट मैरी टूथ डिजीज की। दवाएं साथियों कारगर हैं, लेकिन क्योंकि एक इनहेरिटेड क्रॉनिक कंडीशन है तो कोई भी दवा बिना चिकित्सक से पूछे मत लीजिएगा। हमें साथियों इंतज़ार रहेगा इस रेयर बीमारी पे आपकी राय का। कमेंट पोर्शन में हमें लिखिएगा। मन में कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप करिएगा। हमारे व्हाट्सएप नंबर पे प्रयास करेंगे आपकी बात का उचित जवाब दे सकें। निवेदन करेंगे साथियों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अपने चैनल को आप जुड़े होंगे और साथियों को जोड़िएगा और वीडियो को शेयर करते रहिएगा। आपका साथियों इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।